अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 7 लिंक लिस्ट। होता यह है कि जो हम अरे डाटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं उसका जो साइज है वो फिक्स होता है। जो कोड में हम लिख देते हैं और जब प्रोग्राम चलाते हैं तो उसका साइज चेंज नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे अगर हमने मार्क्स की अरे बनाई है 10 की, तो वो उसका जो साइज है वो वही रहेगा। अगर हमने कोई 11वां नंबर सेव करना है, 11वां मार्क्स सेव करने हैं, तो हम चेंज नहीं कर सकते। जब प्रोग्राम चल रहा है तो चेंज नहीं कर सकते उसको। प्रोग्राम चलते हुए प्रोग्राम को बंद करके उसका साइज चेंज करके फिर हम कर सकते हैं। लेकिन जब प्रोग्राम चल रहा हो, मिसाल के तौर पे एक एडमिशन का सॉफ्टवेयर है, एडमिशन के सॉफ्टवेयर में 10 एडमिशन हमने अलाउ किए हुए हैं, हमने अरे साइज बनाया हुआ है 10, तो 10 एडमिशन हो सकेंगे। जब 11वां बच्चा आएगा 11वां एडमिशन नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो वो कहेगा कि अरे जो है वो फुल है, अरे फुल है। तो इसको ओवरकम करने के लिए लिंक लिस्ट जो है ना वो डिजाइन की जाती है, लिंक लिस्ट बनाया जाता है, लिंक लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल की जाती है। लिंक लिस्ट होता क्या है? डाटा स्ट्रक्चर कैन बी अरेंज्ड इन मेमोरी इन सेवरल वेज। ईच मेथड हैज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। फॉर एग्जांपल, एलिमेंट्स ऑफ एन अरे आर स्टोर्ड सीक्वेंशियली। जो अरे के एलिमेंट्स होते हैं वो सीक्वेंशियली सेव होते हैं मेमोरी के अंदर। दिस सीक्वेंशियल स्टोरेज इज नॉट आइदर पॉसिबल और एफिशिएंट इन लार्ज कंप्यूटर सिस्टम्स बिकॉज कंप्यूटर रैम के अंदर सीक्वेंशियल स्टोरेज पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि where a number of users share main memory, there may not be enough adjacent memory locations left to hold an array। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि array is a static data structure। जो array होती है वो static data structure होती है। the size of array cannot be changed during program execution। ये वाली बात है जो मैंने आपको बताई है कि जब प्रोग्राम चल रहा है उस वक्त हम साइज array का जो साइज है वो चेंज नहीं कर सकते। the data access speed becomes slow as size of the array increases। जब 1000 की हम अगर अरे बना दे तो 1000 जो है वो बाइट्स, 1000 मल्टीप्लाई बाई 4000 बाइट्स जो है वो मेमोरी के अंदर अलोकेट हो जाएगी। ठीक है, हम इस तरह नहीं कर सकते डायनामिकली जो है ना हम डाटा उसको बना सके। जबकि लिंक लिस्ट क्या है? लिंक लिस्ट डायनामिकल डाटा टू ओवरकम दिस लिमिटेशन लिंक लिस्ट आर यूज। लिंक लिस्ट डाटा इज अरेंज्ड इनटू रिकॉर्ड्स। डाटा हम इस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं लिस्ट की शक्ल में। होती ये लिस्ट है लेकिन आपस में एक दूसरे से लिंक्ड होती है। ईच रिकॉर्ड इज कॉल्ड अ नोड। जो रिकॉर्ड होती है इसमें उसको नोड कहते हैं। अ डाटा आइटम मे बी स्टोर्ड एनीवेयर इन द मेमोरी। अ स्पेशल आइटम कॉल्ड पॉइंटर इज यूज टू ईच रिकॉर्ड। तो इसमें जो है लिंक लिस्ट में जो एक रिकॉर्ड है उसको हम नोड कहते हैं। एक रिकॉर्ड है उसको हम नोड कहते हैं। तो ये नोड की शक्ल है। नोड की शक्ल जो है वो है जिसमें दो पार्ट है हमारे पास। एक डाटा है, दूसरा लिंक है। लिंक, दो पार्ट्स है हमारे पास नोड के। लिंक, ईच रिकॉर्ड इज कॉल्ड अ नोड। अ डाटा आइटम मे बी स्टोर्ड एनीवेयर इन द मेमोरी। स्पेशल आइटम कॉल्ड पॉइंटर इज एडेड टू ईच रिकॉर्ड। हर रिकॉर्ड में एक स्पेशल पॉइंटर ऐड किया जाता है। इट इज यूज टू कंटेन लिंक टू द नेक्स्ट रिकॉर्ड। इट इज यूज टू कंटेन अ लिंक टू द नेक्स्ट रिकॉर्ड। इसमें होता क्या है कि लिंक लिस्ट में एक नोड के जो डाटा पार्ट है उसमें डाटा आता है, जबकि लिंक पार्ट में अगले नोड का एड्रेस आता है। मिसाल के तौर पे ये एक लिंक लिस्ट बनी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक लिंक लिस्ट है, इसमें जो ये एक नोड है मेरे पास, उसमें ये एड्रेस पार्ट है, ये नेक्स्ट नोड का एड्रेस है। मिसाल के तौर पे ये इसका डाटा पार्ट है 12, इसमें नेक्स्ट नोड का एड्रेस है 127 ये नेक्स्ट नोड है। ये नेक्स्ट नोड का जो एड्रेस है वो यहाँ पे सेव हुआ पड़ा है। ठीक हो गया। ताकि जब हम इसको रीड करें तो उसके बाद नेक्स्ट नोड को हम जब हमने रीड करना हो तो 127 एड्रेस पे जाएंगे और जाके वहां पे अगले नोड का जो डाटा है वो रीड करेंगे। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट नोड है, नेक्स्ट नोड पे 125 का एड्रेस है, अगले नोड का एड्रेस है। तो इसमें दो पार्ट हो गया, एक डाटा पार्ट हो गया, एक लिंक पार्ट हो गया, जिसमें नेक्स्ट नोड का एड्रेस हो गया हमारे पास। ठीक हो गया। सिंगली लिंक लिस्ट पॉइंटर। द कंसेप्ट ऑफ पॉइंटर इज फंडामेंटल टू अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ लिंक लिस्ट। आपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में पॉइंटर्स पढ़े होंगे। पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट इज यूज्ड टू स्टोर मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। पॉइंटर क्या होता है? ऐसा वेरिएबल होता है जिसमें हम मेमोरी एड्रेस सेव करते हैं। 0xabc123, 0xabc124, 0xab2125। ठीक है, हेक्साडेसिमल एड्रेस लोकेशन होती है रैम के अंदर, उसको हम कहते थे पॉइंटर। इट इज आल्सो सिंपली कॉल्ड पॉइंटर वेरिएबल। इसको हम पॉइंटर वेरिएबल भी कहते हैं। द डाटा टाइप ऑफ पॉइंटर एंड ऑफ वेरिएबल हुज एड्रेस इज स्टोर्ड मस्ट बी सेम। ये हमने कहा था कि हमने अगर इंटीजर का वेरिएबल का एड्रेस सेव करना तो हम इंटीजर का पॉइंटर लेंगे, इंट स्टैटिक होगा वो। अगर हमने फ्लोट वेरिएबल का पॉइंटर सेव करना है तो फ्लोट स्टैटिक होगा। ठीक हो गया। तो
पॉइंटर्स ऑलवेज हैव द सेम मेमोरी साइज। पॉइंटर में का जो मेमोरी साइज होगा वो हमेशा 1 बाइट होगा। दिस प्रॉपर्टी ऑफ पॉइंटर इज यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन डाटा इन द मेमोरी इन द यूनिफॉर्म मैनर। ठीक होगी। द यूज ऑफ पॉइंटर टू लिंक एलिमेंट्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर इंप्लाइज दैट एलिमेंट्स नीड नॉट टू बी फिजिकली एडजस्टेड। इसका मतलब ये हुआ कि वो मेमोरी के अंदर जो जो नोड्स हैं वो जरूरी नहीं है कि सेम लोकेशन के ऊपर हो, जैसे हमारे पास अरेज के अंदर होते हैं। तो इसमें जरूरी नहीं है कि जो उसके जो एलिमेंट्स हैं, जो लिंक लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं, वो जरूरी नहीं है कि सेम लोकेशन के ऊपर हो, मेमोरी के अंदर एडजस्टेड हो, एक दूसरे के करीब करीब हो। तो इसका फायदा ये होता है कि मेमोरी में किसी भी जगह वो जाके क्रिएट हो जाए और उसका जो एड्रेस है वो हम नोड में उसको सेव कर दें। ठीक हो गया। हमारे पास दो किस्म की लिंक लिस्ट होती है, एक होती है सिंगल लिंक लिस्ट और एक होती है टू वे लिंक लिस्ट। सिंगल लिंक लिस्ट का मतलब ये है कि सिंगल लिंक लिस्ट का मतलब ये है कि वो एक डायरेक्शन में उसको उसके पास नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है, एक नोड के पास नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है, उसको हम सिंगल लिंक लिस्ट कहते हैं। सिंगल लिंक लिस्ट इज अ लीनियर कलेक्शन ऑफ डाटा एलिमेंट्स। द एलिमेंट्स इन द सिंगल लिंक लिस्ट कैन बी विजिटेड स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग टुवर्ड्स इट्स एंड। एक डायरेक्शन में हम उसको रिविजिट कर सकते हैं, जिस तरह हम अरेज में डाटा जो है 1 बाय 1 देखते थे कि अरे की लोकेशन 1 के ऊपर, फिर 2 के ऊपर, फिर 3 के ऊपर, फिर 4 के ऊपर। और ईच नोड इन ए सिंगल लिंक लिस्ट कंसिस्ट ऑफ एट लीस्ट 2 फील्ड। तो 2 फील्ड्स होंगे हमारे पास लिंक नोड के अंदर। द फर्स्ट फील्ड कंटेन्स द डाटा एंड वैल्यू कंटेन्स डाटा फील्ड। द सेकंड फील्ड कंसिस्ट ऑफ पॉइंटर और लिंक टू द नेक्स्ट नोड इन द लिस्ट। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास 2 फील्ड्स होंगी। कोड के अंदर भी हम देख लेते हैं, ये कोड के अंदर है, ये कोड है, इसमें लिंक लिस्ट एक्सप्लेन की होगी। ये पहला प्रोग्राम है लिंक लिस्ट का, जिसमें हम एक स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर नोड, जिसमें पहला जो पार्ट है वो है डाटा, इंट डाटा, इंटीजर डाटा वेरिएबल, इसमें डाटा सेव कर रहे हैं। और दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट हमारे पास है लिंक, जिसके जो जो क्या है, जो एड्रेस है नेक्स्ट नोड का। लिंक जो जो एड्रेस है नेक्स्ट नोड का, नेक्स्ट नोड का एड्रेस है, तो इसकी टाइप क्या होगी? नोड स्टैटिक। स्ट्रक्चर है तो नोड स्टैटिक, उसी सेम नाम से नोड स्टैटिक। ठीक हो गया। तो हमारे पास 2 पार्ट्स हो गए, डाटा और एड्रेस पार्ट। The field is called the link field और pointer field इसको link field या pointer field कहते हैं। The link field of the last node contains a null value। last जो हमारे पास node होगा उसमें null सेव होगा। ये last node हमारे पास इसके link part में null लिखा हुआ है। null का मतलब ये है कि empty, empty का मतलब ये है कि इसमें कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये last node है, यहाँ पे आके हमारी जो लिंक लिस्ट है वो खत्म हो जाएगी, यहाँ पे एंड हो जाएगी लिंक लिस्ट। ठीक हो गया। द सिंगल लिंक लिस्ट हैज नो नोड इज कॉल्ड एम्प्टी लिस्ट इज कॉल्ड वैल्यू नल। यहाँ से हम अगर स्टार्ट करते हैं 1010 से, ये 1010 एड्रेस है इस नोड का, इस नोड पे है, इस नोड पे लिखा हुआ है आईसीएस। आईसीएस हमने पढ़ा, उसके बाद रीड किया हमने आईसीएस के बाद हमने देखा कि 106 जो है इस नोड का एड्रेस है, ये नेक्स्ट नोड का एड्रेस है 106 इस नोड का एड्रेस, इस नोड पे आ गए। इस नोड पे आने के बाद बीसीएस हमने रीड किया, उसके बाद हमने 102 पढ़ा, 102 जो है इस नेक्स्ट नोड का एड्रेस है, नेक्स्ट नोड के एड्रेस में हमने गए, वहां पे हमने उसका डाटा पढ़ा एमसीएस के बाद वहां पे लिखा हुआ 166 नेक्स्ट नोड का एड्रेस है। उसके बाद हमने यहाँ पे नेक्स्ट नोड पे आ गए, नेक्स्ट नोड पे जब हम आ गए तो वहां पे लिखा हुआ पीएचडी हमने रीड किया, और उसके बाद जो है ना लिखा हुआ नल। नल का मतलब ये कि हमारी जो लिंक लिस्ट है वो खत्म हो गई है। The variable start called list pointer variable, ये लिस्ट पॉइंटर वेरिएबल है। एक और पॉइंटर वेरिएबल है, पूरी लिस्ट है एक, उसके बाद एक हमारे पास एक और पॉइंटर वेरिएबल है स्टार्ट के नाम से। स्टार्ट के नाम से क्या है? पॉइंटर वेरिएबल है, जिसमें हम स्टार्टिंग एड्रेस सेव करते हैं। हमारे पास स्टार्टिंग एड्रेस क्या होता था अरे के अंदर? जो 0 लोकेशन होती थी अरे के अंदर, हम कहते थे कि ये उसका स्टार्टिंग एड्रेस है, अरे का स्टार्टिंग एड्रेस है। इसी तरीके से लिंक लिस्ट का जो स्टार्टिंग एड्रेस है उसको हम स्टार्ट के वेरिएबल में सेव करते होते हैं। स्टार्ट के वेरिएबल, स्टार्ट के वेरिएबल यहाँ से स्टार्ट करना है, इस नोड से स्टार्ट करना, ये पहला नोड है। ठीक है, पहले नोड का एड्रेस हम स्टार्ट के वेरिएबल में सेव करते हैं। ठीक हो गया। स्टार्ट के वेरिएबल में हम पहले नोड का एड्रेस क्या है? 0xabc123 हम यहाँ का वहां पे सेव करेंगे, हम यहाँ पे सेव करेंगे। ठीक है, 0xabc123 यहाँ पे पहले नोड का एड्रेस आ गया हमारे पास। अच्छा, तो यहाँ से हम अरे को पढ़ना, लिंक लिस्ट को पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक हो गया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट ये हमने देख लिया कोड के अंदर कैसे स्टार्ट होता है। अच्छा, हमने करना क्या है? जब हमने कोई नोड बनाना हो तो हमने लिखना है स्टार्ट इज इक्वल टू न्यू नोड। इसका एल्गोरिदम पे दिया हुआ है, इसका जो प्रोग्राम है वो दिया हुआ है पेज नंबर 154 के ऊपर प्रोग्राम है वो दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, ये जो प्रोग्राम है इसको डिस्कस करते हैं। प्रोग्राम का नाम है लिंक लिस्ट अपेंड। ठीक है, ये हमने बना लिया नोड। उसके बाद हमारे पास ये कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर में हमने स्टार्ट को क्या कर दिया? नल। स्टार्ट इज इक्वल टू नल, स्टार्ट को हमने नल कर दिया। नल कर देते हैं वापस, स्टार्ट को नल कर दिया हमने। ठीक है,
स्टार्ट को वापस हमने नल कर दिया। अपेंड का फंक्शन है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अपेंड का एक प्रिंट का फंक्शन है, प्रिंट को मैंने भी क्लोज कर दिया। तो हमारे पास दो फंक्शन है मेन के अंदर, दो फंक्शन है, लिंक लिस्ट अपेंड ओबीजे ऑब्जेक्ट एग्जांपल। इसको 5 वैल्यूज उसने एंटर करवाई है और उसके बाद उसको प्रिंट कर दिया। हम यहाँ से देखते हैं 5 वैल्यूज एंटर करने के बाद उसको उस वैल्यू को किधर पास किया, अपेंड के फंक्शन में। अपेंड के फंक्शन में आ गए, इधर जो है वो सारा लिंक लिस्ट का काम हो रहा है अपेंड में। अपेंड में है, यहाँ पे है इफ स्टार्ट इज इक्वल टू नल, अगर स्टार्ट इज इक्वल टू नल है, यहाँ ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन है, स्टार्ट में नल है, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, स्टार्ट इज इक्वल टू नल है, तो स्टार्ट इज इक्वल टू न्यू नोड करना है, एक नया नोड बनाना है। ये एक नया नोड बना दिया मैंने, ये नया नोड है। स्टार्ट इज इक्वल टू न्यू नोड, स्टार्ट इज इक्वल टू न्यू नोड, एक मैंने नया नोड बनाना है, स्टार्ट इज इक्वल टू न्यू नोड। ये स्टार्ट इज इक्वल टू न्यू नोड मैंने कर दिया, ये स्टार्ट नोड है, स्टार्ट इज इक्वल टू न्यू नोड। अब स्टार्ट के डाटा में क्या लिखना है, एन लिखना है। एन मिसाल के तौर पे यूजर ने एंटर किया 12, तो वो कहां पे लिखना है, वो डाटा में लिख देना है। और स्टार्ट के लिंक में क्या लिखना है, नल, स्टार्ट के लिंक में लिखना है नल, इसके लिंक में मैंने नल लिख दिया। ठीक हो गया। स्टार्ट जो है वो कहां पे है, स्टार्ट में है, ये जो नया नोड बनाया है उसका एड्रेस है। स्टार्ट इज इक्वल टू न्यू नोड जब लिखा तो स्टार्ट में नए नोड का एड्रेस आ गया। नए नोड का एड्रेस जो मिसाल के तौर पे 0xabc123 है, तो स्टार्ट में मेरे पास ये एड्रेस आ गया, तो मैं यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे रेड कर देता हूँ, इसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि ये जो एरो है वो पॉइंट कर रहा है इस नोड को, ये जो एड्रेस है वो पॉइंट कर रहा है, यही एड्रेस है ना 0xabc123 किसको पॉइंट कर रहा है, वो पॉइंट कर रहा है इस नोड को। किस नोड को पॉइंट कर रहा है, ये जो पहला नोड है, पहले नोड का एड्रेस है 123, तो इस नोड को पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग नोड हमारे पास ये है, इसको कहते हैं नोड। डाटा और लिंक पार्ट है, दोनों को कहते हैं नोड। तो इसको हम, हमारा ये पहला जो है लिंक लिस्ट का नोड है। एल्स में अगर स्टार्ट में नल नहीं है, अब ये सिचुएशन है, स्टार्ट में, अब इस टाइम स्टार्ट में नल है, ये नहीं है, दूसरी दफा उसको ऐड करने जा रहे हैं। दूसरी दफा है लूप के अंदर वो फंक्शन कॉल हुआ अपेंड का, जब i इज इक्वल टू 1 था, तो जो दूसरी दफा कॉल हुआ तो यहाँ पे आया स्टार्ट इज इक्वल टू नल है, स्टार्ट में नल नहीं है। स्टार्ट में नल नहीं है तो क्या करना है, तो हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि ट्रेवर्सिंग करनी है। ट्रेवर्सिंग करनी है, हमने आखिरी नोड तक आना है, आखिरी नोड तक। ट्रेवर्सिंग का मतलब होता है ये पूरी की पूरी लिस्ट जो है ना, वो हमने लिंक लिस्ट जो है हमने विजिट करनी है। विजिट करने का मतलब ये कि हमने उसको उसके आखिरी नोड से आके जो है वो लिंक लिस्ट का जो डाटा स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल चेन की तरह होता है, जो हमारे पास साइकिल की चेन होती है, या जो हमारे पास चेन होती है वो वैसे ही है। ठीक है, तो हमने ट्रेवर्स करके ना लास्ट नोड पे ना, अभी जो है ना हमारे पास फर्स्ट नोड ये वाला है, फर्स्ट नोड ये फर्स्ट है और यही लास्ट है, लेकिन हम देखेंगे कि किस तरीके से उसको ट्रेवर्स करना है। हमारे पास हमने एक और वेरिएबल ले लेना है करंट के नाम से, हमने एक और वेरिएबल ले लेना है करंट के नाम से, उसको हम उसमें हमने स्टार्ट सेव कर देना है। करंट के नाम से एक और वेरिएबल ले लिया हमने, ये उसमें हमने स्टार्ट सेव कर देना है। तो करंट इज इक्वल टू स्टार्ट, तो करंट इज इक्वल टू स्टार्ट, स्टार्ट में पड़ा 123 का एड्रेस, तो करंट में आ गया 123 का एड्रेस। तो करंट कहाँ पे आ गया, करंट ने इसको पॉइंट करना शुरू कर दिया, करंट ने इसको पॉइंट करना शुरू कर दिया, तो मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ कि ये करंट है, या इसको मैं पॉइंटर लगा दूं कि ये करंट जो है ना वो इस नोड को पॉइंट कर रहा है, 123 को पॉइंट कर रहा है। ये पहली लाइन है ट्रेवर्सिंग की, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है। ये 3 लाइनें हैं ट्रेवर्सिंग की। केस में हम चेक करते हैं कि हमने आखिरी नोड पे जाना होता है। पहली लाइन में लिखा हुआ है करंट इज इक्वल टू स्टार्ट, हमेशा स्टार्ट से स्टार्ट करना है, करंट इज इक्वल टू स्टार्ट करना है। ये कंडीशन है व्हाइल करंट ऑफ लिंक इज नॉट इक्वल टू नल। हमने कह दिया कि आखिरी जो नोड होगा उसके लिंक पार्ट में नल सेव करेंगे, तो जब तक किसी भी नोड के लिंक पार्ट में नल ना आए उस वक्त हमने ये काम करते रहना है। क्या काम करते रहना है, व्हाइल करंट ऑफ लिंक इज नॉट इक्वल टू, जब तक उसके लिंक पार्ट में नल ना हो तो हमने क्या करते रहना है, करंट इज इक्वल टू करंट ऑफ लिंक। करंट ऑफ लिंक में जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो एड्रेस उठा के हमने करंट में सेव कर देना है। अभी करंट के लिंक में क्या पड़ा हुआ है, करंट के लिंक में नल पड़ा हुआ है, तो करंट के लिंक पहले कंडीशन चेक होगी वाइल की, वाइल करंट ऑफ लिंक इज नॉट इक्वल टू, करंट ऑफ लिंक इज नॉट इक्वल टू, करंट ऑफ लिंक में ऑलरेडी नल है तो ये नहीं चलेगा, ये लूप नहीं चलेगा, करंट ऑफ लिंक में ऑलरेडी नल पड़ा हुआ है। ठीक हो गया। तो ये दूसरा नोड ऐड करने लगे, टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोड, एक नया टेम्प बनाया है, नया नोड बनाया, उसको टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोड, एक नया नोड बनाया और उसका एड्रेस टेम्प में सेव कर दिया, उसका एड्रेस टेम्प में सेव कर दिया। ये मैंने नया नोड बना लिया, इसका जो एड्रेस है वो उसको हमने कहाँ पे सेव कर दिया, उसका जो एड्रेस है मिसाल के तौर पे इसका एड्रेस है 124, वो उठा के हमने टेम्प में सेव कर दिया, या इसमें आ गया 124 एड्रेस, या मैं कह दूं कि
इसका जो एड्रेस है 124, या मैं ये कह दूं कि इसको ये एरो लगा दूं, या तो कि ये टैंप इसको पॉइंट कर रहा है, या ये कर दूं कि इसको टैंप को यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे इसको इसके यहाँ पे लिख दूं कि ये टैंप जो है ना इस टाइम इस नोड के ऊपर है, टैंप की वैल्यू ये है, टैंप इस नोड को पॉइंट कर रहा है। तो मैं इस एरो को फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। इसको ये बता रहा हूँ कि ये जो नोड है ये वाला टैंप नोड है, ये नया नोड है टैंप नोड है, क्योंकि यहाँ पे टैंप के पास ये वाला एड्रेस पड़ा हुआ है। तो टैंप नोड कौन सा वाला है? टैंप नोड ये वाला, टैंप नोड ये वाला। टैंप इज इक्वल टू न्यू नोड। टेम्प ऑफ डाटा इज इक्वल टू एन। टेम्प के डाटा में हमने एन सेव करा, मिसाल के तौर पे यूजर ने एंटर किया 20। टेम्प ऑफ डाटा इज इक्वल टू एन, उसमें एन सेव करना है। टेम्प के लिंक में हमने नल सेव करना है, इसके लिंक में हमने अभी लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये जो नया नोड हमने बनाया टेम्प ये जुड़ा नहीं है हमारे पास। ये देखें रहता है ये लिस्ट के साथ, स्टार्ट से हम अगर स्टार्ट करते हैं तो ये हमारे पास मेन लिस्ट से जुड़ा नहीं है। तो हमने जो इसका एड्रेस है 1 to 4 हमने किस कहाँ पे सेव करना है? इससे जो प्रीवियस नोड है उसमें सेव करना है। इससे जो प्रीवियस नोड है ये वाला नोड पड़ा हुआ है उसमें हमने सेव करना है। इससे जो प्रीवियस नोड है वो है करंट, ठीक है, ये करंट है। तो करंट के लिंक पार्ट में ना, करंट के लिंक पार्ट में, करंट का लिंक पार्ट है, करंट नोड है, ये करंट नोड का लिंक पार्ट है। करंट के लिंक पार्ट में हमने क्या सेव कर देना? टेम्प सेव कर देना। टेम्प का एड्रेस, टेम्प का एड्रेस है 0xabc124। तो टेम्प का एड्रेस हमने यहाँ पे सेव कर देना है करंट के लिंक पार्ट में। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0xabc124। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट नोड का एड्रेस आ गया। तो ये मैं एरो लगा देता हूँ, ये एरो का मतलब ये है कि इस ये जो एड्रेस है वो इस नोड को पॉइंट कर रहा है। ये जो एड्रेस है ये जो 1 to 4 एड्रेस है ये किसको पॉइंट कर रहा है? ये नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। तो ये नेक्स्ट नोड कौन सा है हमारे पास? 1 to 4 का 1 to 4 वाला जो नोड है वो नोड है। तो ये जो टेम्प है, जो नया नोड हमने बनाया वो हमारी लिंक लिस्ट के साथ जुड़ गया है। करंट ऑफ लिंक इज इक्वल टू टेम्प, ठीक हो गया। तो अब ये दोबारा तीसरी दफा अपेंड का फंक्शन कॉल हुआ, यूजर ने एंटर किया 15 एंटर किया, यूजर ने चेक कंडीशन हुआ स्टार्ट इज इक्वल टू नल, स्टार्ट में नल नहीं है, स्टार्ट में नल नहीं है तो क्या करना है? एल्स में आ जाना। एल्स में क्या करना है? ट्रैवर्सिंग करनी है, लिंक लिस्ट को विजिट करना है, ये 3 लाइन एग्जीक्यूट करनी है, बार बार चेक करना है। करंट इज इक्वल टू स्टार्ट, करंट इज इक्वल टू स्टार्ट, करंट अभी कहाँ पे है? करंट जो है ना वो करंट इज इक्वल टू स्टार्ट, करंट अभी स्टार्ट पे ही है। करंट इज इक्वल टू स्टार्ट करना है व्हाइल करंट ऑफ लिंक इज नॉट इक्वल टू नल। अब करंट ऑफ लिंक चेक करना है कि व्हाइल करंट ऑफ लिंक इज नॉट इक्वल टू नल। उस वक्त तक करते रहना जब तक करंट ऑफ लिंक इज नॉट इक्वल टू नल हो। करंट ऑफ लिंक इज इक्वल नॉट इक्वल टू नल, करंट ऑफ लिंक में अभी क्या पड़ा हुआ? करंट ऑफ लिंक में 1 to 4 पड़ा हुआ है, वो नल नहीं है तो लूप चलेगा। लूप चलेगा तो क्या करेगा? करंट ऑफ लिंक जो लिंक करंट ऑफ लिंक में जो पड़ा हुआ है वो उठा के हमने करंट में लिखना है, करंट में सेव करना है। करंट ऑफ लिंक में पड़ा हुआ 1 to 4 हमने कहाँ पे सेव करना है? वो हमने उठा के करंट में सेव करना है। अभी करंट में पड़ा हुआ 1 to 3 तो करंट में क्या करना है? करंट में 1 to 4 कर देना है। 1 to 4 कर देना है तो इसका मतलब ये हुआ करंट जो है ना इस 1 to 4 वाले जो नोड है उसको पॉइंट करना शुरू कर देगा। जब ये करंट 1 to 4 वाले नोड को पॉइंट करना शुरू कर देगा इस नोड को, तो करंट क्या है? करंट हमारा जो है यहाँ पे आ जाएगा। करंट नोड इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा तो करंट नोड हमारा ये वाला हो जाएगा, ठीक हो गया। दोबारा चेक करेंगे लूप, व्हाइल करंट ऑफ लिंक इज नॉट इक्वल टू नल, करंट ऑफ लिंक नॉट इक्वल टू नल। अब देखेंगे तो करंट ऑफ लिंक जो है ना नल है या नहीं है। करंट ऑफ लिंक में भी नल है तो ये जो हमारा लूप है ये ब्रेक हो जाएगा, हमारी ट्रेवर्सिंग कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट आएंगे टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोड, नया नोड बनाया और उसको नाम हमने रख दिया टेम्प। टेम्प एक नया नोड बनाया हमने, ये एक नया नोड बनाया, उस नोड का एड्रेस है मिसाल के तौर पे 1 to 5 तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 to 5। उसका डाटा पार्ट अभी कुछ भी नहीं है, लिंक पार्ट कुछ भी नहीं है। ये पास हमारे पास नया नोड बन गया। नया नोड के 2 पार्ट्स है, डाटा पार्ट है और लिंक पार्ट है। टेम्प ऑफ डाटा इज इक्वल टू एन, जो नया यूजर ने एंटर किया मिसाल के तौर पर 15 एंटर किया तो हमने यहाँ पे लिखा 15। उसके बाद हमने कहा कि टेम्प के लिंक पार्ट में हमने नल सेव करना है। टेम्प के लिंक पार्ट में लिख दिया नल, ये टेम्प का लिंक पार्ट है इसमें हमने लिख दिया नल, ये टेम्प है। टेम्प में हमारी ये है तो इसका मतलब ये जो नया एड्रेस हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1 to 5 टेम्प है। तो क्या है इसमें क्या करना है? टेम्प ऑफ लिंक इज इक्वल टू नल, टेम्प के दोनों जो वैल्यूज है वो पॉपुलेट हो गई। अब क्या करना है? अब ये करना है कि इससे जो पिछला नोड है जो करंट है इसके लिंक पार्ट में हमने क्या करना है? ये जो नया नोड सेव किया उसका एड्रेस सेव करना है। तो करंट के ये पिछला नोड है इसका जो पिछला नोड है उसको हमने कहा है कि ये करंट है। करंट ऑफ लिंक इज इक्वल टू टेम्प, करंट ऑफ लिंक इज इक्वल टू टेम्प लिखा होगा, करंट ऑफ लिंक इज इक्वल टू टेम्प। करंट के लिंक पार्ट में हमने टेम्प का एड्रेस सेव कर दिया। टेम्प के एड्रेस में पड़ा हुआ 1 to 5 तो हमने कहाँ पे सेव कर देना है? वो करंट ऑफ लिंक में सेव कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 to 5 आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे करंट ऑफ लिंक इज इक्वल टू 1 to 5। जब यहाँ पे करंट ऑफ लिंक इज इक्वल टू 1 to 5 आ जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लिंक है ये किसको पॉइंट करना शुरू कर देगा? ये जो लिंक हमारा ये जो लिंक है ये हमारा इसको नेक्स्ट एड्रेस को नेक्स्ट नोड को पॉइंट करना शुरू कर देगा। तो ये जो नोड है नया नोड वो हमारा लिंक लिस्ट के साथ जो है ना जुड़ गया है। तो हम अब हमने अब क्या किया? हमने 3 नोड ऐड कर लिए। हम अब आते हैं प्रिंट की तरफ। प्रिंट का जो फंक्शन है इसने क्या करना है? प्रिंट करना है, प्रिंटिंग करना है। आउट प्रिंट स्टेटमेंट है करंट इज इक्वल टू स्टार्ट, कहां से स्टार्ट करना? प्रिंट करना है 0 लोकेशन के ऊपर
स्टार्ट का जो एड्रेस है वहां से स्टार्ट करना है। करंट जो है ना उसको हमने कहाँ पे लेके जाना है, स्टार्ट पे लेके जाना है। स्टार्ट हमारे पास क्या है, करंट इज इक्वल टू स्टार्ट। करंट में क्या करना है, करंट में हमने लिख देना है 1 2 3। ये हमारा स्टार्ट जो है एड्रेस वो कभी चेंज नहीं होगा, स्टार्ट एड्रेस हमेशा वही रहेगा। करंट में क्या क्या लिख देना, हमने 1 2 3 सेव कर देना। 1 2 3 जब सेव किया तो करंट हमारा यहाँ पे आ गया। करंट जब यहाँ पे आ गया तो हमने क्या करना है, वाइल करंट ऑफ लिंक इज नॉट इक्वल टू नल, वही काम करना है जो ट्रेवर्सिंग क्या करते हैं। वाइल करंट ऑफ लिंक इज नॉट इक्वल टू नल, जब तक उस वक्त तक चलते जाएंगे जब तक करंट के लिंक में नल नहीं आएगा। हमने करना क्या है कि करंट ऑफ डाटा प्रिंट करते रहना है, सिर्फ करंट ऑफ डाटा चेक करते हैं कि क्या करंट इज इक्वल टू स्टार्ट वाइल करंट ऑफ लिंक इज नॉट, उस वक्त तक चलते जाना है जब तक इसके लिंक पार्ट में, नोड के लिंक पार्ट में हमारे पास नल ना आ जाए। इसके लिंक पार्ट में नल है नहीं है, 12 प्रिंट होगा सेकेंड के ऊपर। उसके बाद लिंक पार्ट में करंट इज इक्वल टू करंट ऑफ लिंक लिखा हुआ है, तो करंट ऑफ लिंक में पड़ा 1 to 4 तो वो करंट में आ जाएगा। करंट में आ जाएगा 1 to 4 तो करंट जो है ना 1 to 4 पे चला जाएगा। वहां पे उसके डाटा पार्ट प्रिंट होगा, वाइल करंट ऑफ लिंक इज नॉट इक्वल टू, सब तक प्रिंट करते रहना कि जब तक जो है ना हमारे पास लिंक में नल ना आ जाए। तो डाटा पार्ट प्रिंट होगा, 20 प्रिंट होगा। उसके बाद जो है ना 20 प्रिंट होने के बाद करंट में आ जाएगा करंट ऑफ लिंक। करंट ऑफ लिंक में पड़ा 1 to 5 तो वो आ जाएगा करंट ऑफ करंट में, तो वो करंट हमारा यहाँ पे मूव कर जाएगा। करंट हमारा यहाँ पे मूव कर दे तो यहाँ पे लिखा हुआ है वाइल करंट ऑफ लिंक इज नॉट इक्वल टू, उस वक्त तक चलते जाना जब तक करंट में नल, करंट ऑफ लिंक में नल ना हो। करंट ऑफ लिंक में भी नल पड़ा तो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आखिर में करंट ऑफ डाटा प्रिंट करा देना। आखिर में भी जो है ना करंट ऑफ डाटा, करंट जहाँ पे पड़ा होगा उसका डाटा प्रिंट हो जाएगा, 15 प्रिंट हो जाएगा और हमारी ट्रेवर्सिंग जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगी। हम इसको चला के देखते हैं, बड़े मजे का प्रोग्राम है। इसको हम चला के देखते हैं तो हमारी जो डाटा है वो लिंक लिस्ट में सेव हो गया। एंटर 5 वैल्यूज, मिसाल के तौर में 89 मैंने लिखा, फिर मैंने लिखा 56, फिर मैंने लिखा 43, फिर मैंने लिखा 23, फिर मैंने लिखा 8। तो ये जो नोड्स है ये लिंक लिस्ट के अंदर जाके सेव होता गया। पहले 89 आ गया, फिर 56 आ गया, फिर 43 आ गया, फिर 23 आ गया, फिर 8 आ गया। ठीक हो गया। तो ये डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर है। अभी हमने लूप लगा के 5 तक जो है वैल्यूज ली है। हम इसको जो है उस वक्त तक लगा सकते हैं लूप जब तक यूजर ना कहे कि हमने नया रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं करना। नया स्टूडेंट आया उसका रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, डू यू वांट टू इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड, यस, तो एक नया नोड बन जाए। यस जब तक करता रहेगा नया नोड बनता रहेगा। जब तक जो स्टूडेंट आते रहेंगे उस वक्त उनका एडमिशन होता रहेगा। जब तक स्टूडेंट नहीं आएंगे तो उस वक्त उनका एडमिशन जो है वो, उनकी लिस्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और हमने प्रोग्राम को एग्जिट कर देना। ठीक हो गया। ये है आपका लिंक लिस्ट अपेंड। वापस आते हैं, सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर ऑपरेशंस कौन कौन से हो सकते हैं। लिंक लिस्ट के अंदर ऑपरेशन जो है वो हो सकते हैं, ट्रेवर्सिंग का हो सकता है, हमने ट्रेवर्सिंग देख लिया, 3 लाइन का कोड है कि उसको प्रिंट किस तरह कराना है, ट्रेवर्सिंग किस तरह करानी है। इंसर्शन हो सकती है, डिलीशन हो सकती है, सर्चिंग हो सकती है, सॉर्टिंग हो सकती है। ट्रेवर्सिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने स्टार्ट से स्टार्ट करना है, वाइल करंट ऑफ लिंक इज इक्वल, वाइल करंट ऑफ लिंक इज नॉट इक्वल टू नल, करंट इज इक्वल टू करंट ऑफ लिंक। ठीक है, ये इसका उसने प्रोग्राम दिखाया है। इंसर्शन, अब आते हैं इंसर्शन की तरफ। अब इंसर्शन का ये है कि हम जो नोड है वो उसको हम आखिर में भी इंसर्ट कर सकते हैं, अरे के स्टार्ट में, लिस्ट के स्टार्ट में भी हम इंसर्ट कर सकते हैं और हम स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये अभी हम क्या कर रहे थे, अरे के आखिर में इंसर्ट कर रहे थे। तो अपेंड था जो था वो अरे के आखिर में, लिस्ट के आखिर में हम इंसर्ट कर रहे थे। अगर हमने लिस्ट के बिगिनिंग में हमने कोई इंसर्ट करना हो तो क्या करेंगे। अगर हमने स्टार्ट में कोई इंसर्ट करना हो तो क्या करेंगे, उसके लिए जो है वो दूसरा प्रोग्राम है लिंक लिस्ट इंसर्ट। ये पहले हम देख रहे थे लिंक लिस्ट अपेंड, अब लिंक लिस्ट इंसर्ट है। इसमें हमारे पास जो है वो तीनों प्रोग्राम दिए हैं। एट एंड जो है वही प्रोग्राम है जो अपेंड का था। यहाँ पे अपेंड का जो फंक्शन था उसको मैंने रीनेम करके यहाँ पे कर दिया, उसको मैंने कर दिया इंसर्ट एंड। ठीक है, ये है वही फंक्शन इंसर्ट फंक्शन, ये देखें वही है, स्टार्ट इज इक्वल टू नल, ट्रेवर्सिंग और यहाँ पे एंड। इसको ये है इंसर्ट एंड, आखिर में हमने इंसर्ट करना है या अपेंड करना है। दूसरा फंक्शन है इंसर्ट स्टार्ट, हमने अब स्टार्ट में इंसर्ट करना है। मुझे बताइए यहाँ पे किस तरह हम इंसर्ट स्टार्ट में इंसर्ट कर सकते हैं। हमारे पास स्टार्ट का ये पॉइंटर होता है 1 2 3। ठीक है, हम अगर एक नया नोड ऐड कर लें, मिसाल के तौर पे एक नया नोड हम ऐड कर लें यहाँ पे, और उस नोड का एड्रेस हो 1 to 7, तो हम स्टार्ट में उस 1 to 7 का एड्रेस सेव कर लें और जो 1 to 7 नोड होगा नया नोड, उसके लिंक पार्ट में नल की बजाय जो नोड पहला नोड था हमारा ये 1 2 3, उसका एड्रेस सेव कर दें। तो अरे जो लिस्ट है वो हमारी वहां से स्टार्ट होगी, नए नोड से स्टार्ट होगी।
कहने का मतलब ये है कि ये जो मैं नया नोड बना रहा हूँ टेम्प, ये मैंने एक नया नोड बनाया टेम्प, ठीक है, मैं ये स्टार्ट में इंसर्ट कर रहा हूँ, ये मैंने एक नया नोड बनाया टेम्प, उसका जो लिंक डाटा पार्ट है उसमें मैं कह देता हूँ कि मैंने सेव करना है 25, और इसका जो लिंक पार्ट है उसमें मैं सेव कर देता हूँ ये 1 2 3 यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 1 to 5 है, इसके पास जो क्या होगा, इसके पास जो है वो, इसके पास जो पहला नोड था हमारा उसका एड्रेस होगा, ये पहले नोड का एड्रेस होगा। तो ये जो 1 to 5 है, ये पहला नोड अगर हम बनाना चाहें तो हम स्टार्ट में क्या, स्टार्ट का जो पॉइंटर है उसमें हम 1 to 5 से सेव कर देंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि आपने स्टार्ट जो है ना इस 1 to 3 नोड से नहीं करना, आपने स्टार्ट जो है ना वो 1 to 5 नोड से करना है। तो स्टार्ट 1 to 5 नोड से करेगा, 1 to 5 नोड से स्टार्ट करेगा, यहाँ पे डाटा प्रिंट करेगा, उसके बाद वन, तो इस पहले नोड है ये, पहला नोड का डाटा प्रिंट करेगा, फिर 1 to 3 के पास आएगा, 1 to 3 के पास आएगा, तो यहाँ पे ये दूसरा नोड है 1 to 3 के पास है, वहां पे डाटा प्रिंट किया, वहां पे डाटा प्रिंट किया, तो 1 to 4 के पास वन, उसका लिंक रीड किया, लिंक में हमारे पास 1 to 4 का एड्रेस है, 20 प्रिंट किया, उसके बाद जो 1 to 5 के पास गया, 1 to 5 के पास है, यहाँ पे 15 के पास है, और नल हमारी लिंक लिस्ट ऐड होगी। हमने स्टार्ट में एक नोड ऐड कर दिया। दो काम करने, नोड ऐड किया, नोड के लिंक पार्ट में जो स्टार्ट का एड्रेस था वो सेव करना है, लिंक लिस्ट इंसर्ट स्टार्ट, न्यू नोड ऐड किया टेम्प के डाटा पार्ट में N25, ठीक है, टेम्प के लिंक पार्ट में स्टार्ट, टेम्प के लिंक पार्ट में ये जो नया नोड बनाया इसके लिंक पार्ट में क्या सेव करना है, जो स्टार्ट का एड्रेस था, स्टार्ट में पहले क्या पड़ा था 23 पड़ा था, ठीक है, 23 पड़ा था, पहले 23 पड़ा था, तो 23 जो पड़ा था तो वो कहाँ पे सेव करना है, टेम्प के लिंक पार्ट में, टेम्प के लिंक पार्ट में हमने 23 सेव कर दिया, और स्टार्ट को हमने बता दिया कि टेम्प से स्टार्ट करना, ये नया नोड है, ये पहला नोड है। टेम्प को हमने स्टार्ट को बता दिया कि इसने यहाँ से उठा के हमने उसको पॉइंटर कर दिया कि 1 to 5 जो है ना वो पहला नोड है, वो स्टार्टिंग नोड है। तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट एट स्टार्ट, ठीक हो गया, हमने इंसर्ट एट स्टार्ट में हमने इंसर्ट कर दिया, उसके लिंक्स जो है ना हमने अपग्रेड कर दिए, उसके लिंक्स हमारे में चेंज हो गए, ठीक हो गया। तो इंसर्ट पोजीशन, पहले इसको मैंने चला देता हूँ, 3 वैल्यूज टू इंसर्ट एट एंड, अभी पहले वो कह रहा है 3 वैल्यूज इंसर्ट करो, जिस तरह मैंने पहले 3 वैल्यूज इंसर्ट किए 12 20 15, 12 20 और 15, ठीक है। अब ये डाटा लिंक लिस्ट कितना है, 12 20 और 15 है। अब हमने स्टार्ट में इंसर्ट करनी है, नाउ एंटर वन वैल्यू, इट विल बी इंसर्टेड एट स्टार्ट। अब वन वैल्यू इंसर्ट करनी है 25, तो वो स्टार्ट में इंसर्ट होगी, देखना अभी यहाँ पे मैं लिखता हूँ 25, तो डाटा जो है वो लिंक लिस्ट में किस तरह हो गया, 25 स्टार्ट में ऐड होगी, 25 पहला नोड है, उसके बाद 12 20 ये आगे चले गए, ठीक है। तो डायनामिक लिंक लिस्ट है, ये डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें, अच्छा, नाउ एंटर वन वैल्यू एंड पोजीशन, इट विल बी इंसर्टेड एट पोजीशन स्पेसिफाइड पोजीशन। तो ये कहाँ पे इंसर्ट करेगा, स्पेसिफाइड पोजीशन पे इंसर्ट करेगा। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ यहाँ पे 20 की बजाय ना 30 होना चाहिए, तो 20 आगे, 20 और 15 आगे आगे जो है ना चले जाएंगे, यहाँ पे थर्ड लोकेशन के ऊपर 30 आ जाएगा, यहाँ पे मैंने लिखा 30, ठीक है, और उसके बाद मैंने लिखा पोजीशन, थर्ड लोकेशन के ऊपर 30 आ जाए। ये देखें डाटा लिंक लिस्ट किस तरह हुआ, पहले 25 है, फिर 12 है, थर्ड लोकेशन के ऊपर 30 आया जो मैंने वैल्यू इंसर्ट किया दरमियान में बीच में, और 20 और 15 आगे चले गए। अब इसका कोड देखते हैं, इसका कोड देखते हैं, इंसर्ट पोजीशन, ये कोड है इसका। इंसर्ट पोजीशन एन जो है ना हमने इंसर्ट करना, और पोजीशन के ऊपर इंसर्ट करना है, गो टू स्पेसिफाइड पोजीशन, करंट इज इक्वल टू स्टार्ट, हमने हमेशा स्टार्ट से स्टार्ट करना है, तो करंट इज इक्वल टू स्टार्ट, करंट जो है ना वो यहाँ पे आ जाएगा, किधर करंट, यहाँ पे पड़ा हुआ है, करंट जो है ना स्टार्ट पे आ जाएगा, करंट इधर आ गया। करना क्या है, फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन पोजीशन -1, पोजीशन -1 पोजीशन हमारे पास, हमने कहा थर्ड लोकेशन पे करना है, तो थर्ड -1 टू 2 तक हमने क्या करना है, 2 दफा हमने ये काम करना है, ये 2 दफा करना चाह रहा था, इस वजह से उसका 2 दफा उसने क्या करना है, 2 दफा उसने करंट का जो पॉइंटर है वो आगे मूव करना है, 2 दफा करंट का जो पॉइंटर है वो आगे मूव करना है, वाइल करंट इज ट्रेवर्सिंग नहीं करना, ये डिफरेंट तरीके से क्या करना है, उस करंट के पॉइंटर को उसको वहां पे मूव करा, करंट इज इक्वल टू करंट ऑफ, 2 दफा पॉइंटर आगे मूव करना है, एक दफा ये हो गया पॉइंटर मूव, और एक दफा यहाँ पे हो गया पॉइंटर मूव, ठीक हो गया।
करंट इज इक्वल टू करंट ऑफ लिंक, इफ करंट इज इक्वल टू नल इनवैलिड पोजीशन, ये अगर सारे उसने ट्रैवर्स कर लिया, वो कहता है इनवैलिड पोजीशन, और वो इनवैलिड पोजीशन अगर हमारे पास दो पड़े हो तो दो दफा उसको मूव नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे हम 10 एंटर कर देते हैं पोजीशन में, तो 9 लोकेशन हमारे पास है नहीं यहाँ पे, तो ये कह देगा इनवैलिड पोजीशन। नाउ लिंक न्यू टैप नोड आफ्टर करंट नोड, ये नोड बनाया हमने, टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोड, किधर गया हमारा ये टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोड, ये मैंने नोड बनाया, मैंने थर्ड लोकेशन पे एंटर करना है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड इसकी जगह मैंने एंटर करना है, इन दोनों को आगे घुसे हटाना है, इन दोनों को आगे हटाना है, और उसके बाद जो है वो हमने, उसके बाद जो है हमने क्या करना है, इसके बाद हमने यहाँ पे ये वाला नोड जो है ना हमने रखना है। ठीक हो गया, ये इसका एड्रेस है। अच्छा, तो क्या करना है, ये टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोड, टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोड में मिसाल के तौर पे हमने क्या इंसर्ट किया था, हमने इंसर्ट किया था 30 हमने इंसर्ट किया, टेम्प के डाटा में हमने आ गया 30, हमारे पास टेम्प के डाटा में आ गया 30, ये टेम्प के डाटा मिसाल के तौर पे इसका एड्रेस है 127 एड्रेस है, इसके डाटा में आ गया 20। टेम्प के लिंक पार्ट में हमने, टेम्प के लिंक पार्ट में हमने करंट का लिंक पार्ट देना है, ये करंट है, ये जो करंट नोड है, ये जो करंट नोड है, इसके लिंक पार्ट में हमने, इसका जो लिंक पार्ट है वो हमने टेम्प के लिंक पार्ट में सेव करना है। ये जो करंट नोड है, इससे जो अगला नोड था ये वाला नोड था, इससे जो अगला नोड था ये वाला नोड था, तो इसका जो एड्रेस है, इसका जो एड्रेस है पहले इस नोड के पास पड़ा हुआ है, करंट के पास पड़ा हुआ है, तो वो हमने इसको देना है। इसको जब देंगे तो इसका जो नल है, तो ये यहाँ पे 1 to 5 आ जाएगा, और ये जो है ये पोजीशन -1 करंट इज इक्वल टू, अच्छा टेम्प ऑफ डाटा, करंट ऑफ लिंक इज इक्वल टू टेम्प, करंट ऑफ लिंक ये करंट है, करंट ऑफ लिंक इज इक्वल टू टेम्प, तो जो 2512 ये थोड़ा सा डिफरेंट है, 2512 25 नहीं है हमारे पास में, 2512 2015, अच्छा खैर कोई इशू नहीं है। तो अभी ये जो इसमें कहाँ पे ये टेम्प के लिंक पार्ट में हमने क्या करना है, टेम्प के लिंक पार्ट में हमने करंट का लिंक सेव कर देना है। करंट के लिंक में क्या है, करंट के लिंक में पड़ा हुआ है हमारे पास, करंट के लिंक में पड़ा हुआ है ये 25 इधर चला गया, ये इसके साथ लिंक हो गया। तो ये जो इसका जो एड्रेस है, ये जो टेम्प का जो एड्रेस है वो हमने कहाँ पे सेव कर देना है, उसका जो एड्रेस है वो हमने यहाँ पे सेव कर देना है। तो ये जो है ये इसके साथ रहेगा, ये जो है इसका एड्रेस है, टेम्प का जो एड्रेस है वो कहाँ पे सेव करना है, करंट ऑफ लिंक में, यहाँ पे लिखा हुआ है करंट ऑफ लिंक में, करंट ऑफ लिंक में टेम्प सेव कर देना है। करंट ऑफ लिंक में पड़ा हुआ है, करंट ऑफ लिंक में पड़ा हुआ 125, तो वो उसमें क्या सेव कर देना है, उसमें हमने सेव कर देना 127। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एड्रेस है 127 वो करंट के लिंक में आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि करंट से जो अगला नोड है वो ये वाला नोड होगा। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इस तरीके से हमने जो नया नोड है उसको हमने फोर्थ लोकेशन के ऊपर इंसर्ट कर दिया। फोर्थ लोकेशन के ऊपर नहीं करना चाहिए था, हमने थर्ड पे करना था, लेकिन हमें क्या हुआ कि इसको हमने लिंक कर दिया है दरमियान में कैसे लिंक कर दिया, इसमें इस तरीके से कर दिया कि इसका जो एड्रेस पार्ट था, इसका जो एड्रेस था वो उठा के हमने नए नोड में सेव कर दिया, और जो नए नोड का एड्रेस है वो उसको हमने यहाँ पे सेव कर दिया। तो इन दोनों के बीच में जो है ना वो नया नोड इंसर्ट हो गया, उन दोनों के बीच में नया नोड स्टार्ट हो गया। पहले इस नोड पे जब आए हुए थे रीड किया था, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ट्रेवर्सिंग किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, 125 का पास है, यहाँ पे 25 प्रिंट हुआ, 123 के बाद यहाँ पे आया, यहाँ पे 12 प्रिंट हुआ, 124 यहाँ पे 20 प्रिंट हुआ, 20 प्रिंट हुआ, 127 इधर चला गया। तो ये नोड इन दोनों नोडों के दरमियान जो है ना ये वाला नोड, इसका डाटा प्रिंट किया 30, इसके बाद 125 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 15 उसके बाद प्रिंट हुआ, और नल आपकी जो लिस्ट है वो एम्प्टी हो गई। ठीक है, ये इसी वजह से -1 कर रहा है। -1 का मतलब ये है कि उससे पिछली लोकेशन को अपन स्टार्ट करें, मैंने जो है वो 2 दफा मूव करने के बजाय उसको 1 दफा मूव करना था करंट को, तो यहाँ पे वो मूव करता। ठीक हो गया। लेस देन, यहाँ पे कंडीशन भी लेस देन की लगी हुई है, हमने लेस देन कहा। तो मैं थर्ड लोकेशन पे ऊपर स्टार्ट करें, थर्ड -2 कितना होता है, 3 -2 कितना होता है, 3 -1 कितना होता है 2 लेस देन 2 चलाना था। लेस देन 2 का मतलब ये है के 1 लेस देन 2 चलाना 1, तो एक दफा उसको करंट को मूव करते, तो करंट को मूव करते तो करंट जाना ये वाला नोड होना था, ये पिछले वाला नोड होना था। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इंसर्शन एट पोजीशन और इंसर्शन प्रिंट वही सिंपल है, डाटा प्रिंट कर रहे हैं, वाइल करंट ऑफ लिंक इज नॉट इक्वल टू नल, करंट ऑफ डाटा प्रिंट करते रहना। ठीक हो गया। तो ये 3 दफा जो है वैल्यू इंसर्ट करवाइए, इंसर्ट एट एंड करवाया 3 दफा, उसके बाद इंसर्ट एट स्टार्ट करवाया, स्टार्ट में इंसर्ट किया, उसके बाद हमने इंसर्ट एट स्पेसिफाइड लोकेशन किया। अब अगर हमने कोई लिंक लिस्ट में से डाटा डिलीट करना, उसके जो एल्गोरिथम है उसने भी यही एक्सप्लेन किया हुआ है, और प्रोग्राम में भी यही एक्सप्लेन किया हुआ है।
प्रोग्राम्स जो है वो इसमें से मैंने कुछ थोड़ी बहुत करेक्शन करके जो चलाया, तो ये जो प्रोग्राम्स है ये ज्यादा अपडेटेड है। अब आते हैं लिंक लिस्ट डिलीट के ऊपर। डिलीट क्या है? डिलीट हमने अगर हमने आखिर से डिलीट करना हो, डिलीट आखिरी नोड डिलीट करना हो, हमने अगर स्टार्ट से डिलीट करना हो या स्पेसिफिक आइटम सर्च, स्पेसिफिक आइटम सर्च करके डिलीट करना हो स्पेसिफिक। लिंक लिस्ट डिलीट, लिंक लिस्ट डिलीट क्या है हमारे पास? स्टार्ट इज इक्वल टू नल, इंसर्ट एंड का फंक्शन वैसे का वैसा है कि क्योंकि ये इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल होगा जो हमारा लिंक लिस्ट है उसमें डाटा। डिलीट स्पेसिफिक आइटम, पहला है डिलीट स्पेसिफिक आइटम। डिलीट स्पेसिफिक आइटम मेंबर फंक्शन टू डिलीट स्पेसिफिक आइटम फंक्शन है। गो टू स्पेसिफिक नोड, पहले उसको सर्च करना है फिर डिलीट करना है, सर्च करना है फिर डिलीट करना है। कहां से स्टार्ट करना है? स्टार्ट से स्टार्ट करना है। स्टार्ट करंट इज इक्वल टू स्टार्ट व्हाइल करंट ऑफ लिंक इज नॉट इक्वल टू नल। करंट इज इक्वल टू स्टार्ट व्हाइल करंट ऑफ लिंक इज नॉट इक्वल टू नल। उस वक्त तक करते रहना जब तक हमारे पास जो है वो लिंक में नल ना आ जाए। तो स्टार्ट से स्टार्ट करके इफ करंट ऑफ डाटा इज इक्वल टू एन, करंट ऑफ डाटा इज इक्वल टू एन, मिसाल के तौर पे हमने सर्च करना है 30, 30 को हमने डिलीट करना है। वाइल करंट ऑफ डाटा इज नॉट इक्वल टू नल, अगर करंट ऑफ डाटा इज इफ डाटा इक्वल टू एन 30 के इक्वल है तो क्या करें? नंबर फाउंड एंड डिलीटेड, करंट ऑफ डाटा प्रिंट करा दिया कि 30 डिलीट होने वाला है। टेम्प ऑफ लिंक इज इक्वल टू करंट ऑफ लिंक, यहाँ पे लिखा हुआ टेम्प इज इक्वल टू स्टार्ट, तो टेम्प भी जो है ना वो स्टार्ट पे होगा, टेम्प भी जो है स्टार्ट पे होगा, तो टेम्प भी स्टार्ट से होगा। टेम्प ऑफ लिंक इज इक्वल टू करंट ऑफ लिंक। इफ डाटा इज इक्वल टू एन, टेम्प ऑफ लिंक इज इक्वल टू करंट ऑफ लिंक। करंट ऑफ लिंक को हमने उठा के करंट नोड के को हम डिलीट कर रहे हैं, तो करंट नोड को हम डिलीट कर रहे हैं। शुरू से देखते हैं, 30 के बराबर नहीं है हमारा जो स्टार्ट किया यहाँ से 125 से स्टार्ट किया, उसके डाटा को हमने चेक किया कि इफ डाटा इज इक्वल टू इफ करंट ऑफ डाटा इज इक्वल टू एन, नो नहीं है, 25 जो है वो 30 के इक्वल नहीं है। तो क्या करना है? आगे चले जाना है, आगे ऐसे चले जाना है। करंट इज इक्वल टू करंट ऑफ लिंक, करंट जो है ना करंट ने आगे चले जाना है। करंट ने कहाँ से स्टार्ट होना है? स्टार्ट से स्टार्ट होना है। करंट ने स्टार्ट से स्टार्ट होना है और हमने क्या है दूसरा पॉइंटर है हमारे पास, उसको हमने रखा हुआ है टेम्प। ठीक है, दूसरा हमने रखा हुआ है टेम्प। टेम्प इज इक्वल टू करंट कर देना, टेम्प इज इक्वल टू करंट, टेम्प को ना करंट कर देना, करंट अभी यहाँ पे है तो टेम्प भी यहीं पे आ जाएगा। तो फिर उसके बाद क्या करना है? करंट इज इक्वल टू करंट ऑफ लिंक, करंट को जो है ना वो करंट ऑफ लिंक पे मूव कर देना। करंट ऑफ लिंक में पड़ा 1 2 3, करंट जो है ना यहाँ पे 1 2 3 पे आ गया। उसके बाद क्या करना है? इफ वाइल करंट ऑफ लिंक इज नॉट इक्वल टू, हो सकता है करना जब तक करंट ऑफ लिंक में ना हो। करंट ऑफ इफ करंट ऑफ डाटा इज इक्वल टू एन, 30 के बराबर है हमारे पास, ये 12 नहीं है 30 के बराबर, तो यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे आ जाना टेम्प इज इक्वल टू करंट, करंट जहाँ पे है उसको टेम्प कर देना है। करंट जो है ना यहाँ पे दूसरे नोड पे है तो टेम्प जो है ना उसको भी दूसरे नोड पे मूव कर देना है। टेम्प इज इक्वल टू करंट किया हमने, टेम्प इज इक्वल टू करंट किया तो टेम्प जो है ना वो करंट पे था, करंट जो है ना दूसरे नोड पे था, टेम्प को दूसरे नोड पे मूव कर दिया। तो उसके बाद क्या किया? करंट इज इक्वल टू करंट ऑफ लिंक, करंट जो है ना वो यहाँ पे हमारे पास तीसरे नोड पे आ गया, करंट जो है ना आगे है और रैंप जो है पीछे है। उसके बाद क्या किया हमने? इफ करंट ऑफ डाटा इज इक्वल टू एन, इफ करंट ऑफ डाटा इज इक्वल टू एन, करंट ऑफ डाटा क्या करेंगे? करंट ऑफ डाटा इज इक्वल टू एन, एन 30 है, करंट ऑफ डाटा एन के इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे? हमने जो है ना ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो टेम्प इज इक्वल टू करंट, करंट जहाँ पे है उसको टेम्प को उधर मूव कर देना है, करंट जहाँ पे है उसको टेम्प को वहीं पे मूव कर देना है। करंट का जो एड्रेस है वो एड्रेस हमने टेम्प में सेव कर देना है। करंट का एड्रेस है हमारे पास 124, तो टेम्प में हमने वही सेव कर देना। टेम्प में हमने क्या सेव कर देना? टैब में हमने करंट सेव कर देना है, तो करंट जो है ना टैब जो है ना हमारे पास 1 to 4 पे आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा? करंट इज इक्वल टू करंट ऑफ लिंक, करंट को आगे मूव कर देना, करंट इज इक्वल टू करंट ऑफ लिंक, करंट ऑफ लिंक में पड़ा 127, करंट हमारे पास 127 पे आ गया। अब चेक करेंगे वाइल इफ करंट ऑफ डाटा इज इक्वल टू 30 जो है वो करंट ऑफ डाटा के बराबर है। 30 यस, करंट ऑफ डाटा करंट जो है वो 30 के करंट ऑफ डाटा 30 के बराबर है, तो क्या करेंगे? यस, यहाँ पे रुक जाना है। क्या करना है? ये नंबर फाउंड एंड डिलीटेड, टेम्प के लिंक, करंट के लिंक में जो चीज पड़ी हुई है उसको हमने सेव करना है, क्योंकि हमने इस नोड को डिलीट करना है। इस नोड को डिलीट करना है 30 तो हमने डिलीट करना है, लेकिन इसके पास जो दूसरा पार्ट है लिंक, वो उसके पास अगले नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है, उसको हमने बचाना है, उसको हमने बचाना है और पिछले नोड को उसमें पिछले नोड के लिंक एड्रेस में सेव करना है। ये जो 1 to 5 है इसको हमने बताना है, ये नंबर तो डिलीट करना है, इसका जो एड्रेस है नेक्स्ट नोड का एड्रेस है 125 को बचाना है। 125 का जो एड्रेस है वो उसको हमने बचाना है, तो उसको मैं करंट को मैंने करंट के लिंक को मैंने कहाँ पे सेव करना है? करंट के लिंक को मैंने करंट का ये जो लिंक है, करंट का जो लिंक है ये 125 वो कहाँ पे सेव करना है? टैम्प के लिंक में सेव करना है। ये टैम्प नोड है मेरे पास, टैम्प के लिंक में सेव करना है। टैम्प के लिंक में पहले पड़ा हुआ 127, तो करंट के लिंक में जब सेव करेंगे 125, तो इससे जो टैम्प से जो अगला नोड होगा वो कौन सा होगा? टैम्प से जो अगला नोड होगा वो ये 125 वाला नोड हो जाएगा। ये टैम्प से अगला जो नोड होगा 125 वाला नोड हो जाएगा, और हमने क्या कर देना? डिलीट करंट कर देना, करंट को फटका देना। ठीक हो गया, करंट नोड हमारे पास गया, उसका जो एड्रेस पार्ट था वो हमने
सेव करके टेम्प के लिंक में दे दिया। तो टेम्प के लिंक में अब अगले नोड का एड्रेस है, ये 125 बीच में से नोड गया, ठीक हो गया। सर्च किया हमने, गो टू डिलीटेड स्पेसिफिक आइटम, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, डिलीट स्टार्ट। डिलीट स्टार्ट बहुत सिंपल है। हमने अगर स्टार्ट वाला नोड डिलीट करना हो, हम अब कहाँ से स्टार्ट करें, 125 से स्टार्ट करें, ये पहला नोड है ना हमारा। हम कहते हैं नहीं, हमने 125 से स्टार्ट नहीं करना, हमने स्टार्ट करना है 123 से। तो 123 कहाँ कहाँ पे पड़ा हुआ है, वो स्टार्ट के लिंक में पड़ा हुआ है। ये स्टार्ट नोड है ना 125, स्टार्ट के लिंक में पड़ा हुआ है, स्टार्ट ऑफ लिंक। ये स्टार्ट है, ये स्टार्ट नोड है, ये स्टार्ट है, ये स्टार्ट नोड है, ये स्टार्ट नोड है। इसके लिंक में पड़ा हुआ है दूसरे नोड का एड्रेस, वो है 123। तो स्टार्ट के लिंक में जो पड़ा हुआ है ना 123, उसको उठा के हमने यहाँ पे स्टार्ट में दे देना, स्टार्ट में सेव कर देना 123। तो स्टार्ट इज इक्वल टू स्टार्ट ऑफ लिंक। तो स्टार्ट जो है ना 125 नहीं होगा, स्टार्ट ये है ना, ये 123 होगा, 123 स्टार्ट होगा। तो ये जो हम स्टार्ट ही इधर से करेंगे, वो नोड जो है ना वो पड़ा रहे, ठीक है। स्टार्ट इज इक्वल टू स्टार्ट इज इक्वल टू स्टार्ट ऑफ लिंक, स्टार्ट इज इक्वल टू स्टार्ट ऑफ लिंक। नोड को डिलीट करना है, नोड को डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं। कैसे डिलीट करें, पहले डिलीट कर दें स्टार्ट को, नहीं पहले डिलीट कर सकते। यहाँ पे हम कर देते हैं कि डिलीट करने से पहले यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था डिलीट स्टार्ट, पहले डिलीट को स्टार्ट कर देंगे तो एरर आ जाएगा। हम डिलीट को स्टार्ट नहीं करते, हम क्या करते हैं, पहले करते हैं हम उसका स्टार्ट का जो एड्रेस है वो सेव करते हैं। ई कौन सा एड्रेस है, अच्छा इसको हम डिलीट कर देंगे तो स्टार्ट में हमारे पास ये डिलीट हो जाएगा। पहले स्टार्ट ऑफ लिंक को हमने सेव करना है, स्टार्ट ऑफ लिंक को सेव करना है। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं टेम्प इज इक्वल टू स्टार्ट, टेम्प इज इक्वल टू स्टार्ट, टेम्प इज इक्वल टू स्टार्ट, टेम्प एक बना लेते हैं और उसके बाद डिलीट टेम्प कर देते हैं, डिलीट टेम्प, टेम्प डिलीट कर देते हैं। अब डिलीट नहीं कर रहे थे उसको ना, मेमोरी के अंदर से रिमूव नहीं करते, लिंक सिर्फ अपडेट कर रहे थे, तो मैंने इसको डिलीट अब कर दिया, ठीक है। टैम्प को पहले हमने सेव कर दिया, टैम्प को जब हमने पहले सेव कर दिया तो एक और ये जो टैम्प है इसमें हमारे पास क्या आ गया, 125 का एड्रेस आ गया, 125 का एड्रेस आ गया टैम्प के अंदर, टैम्प के अंदर 125 का एड्रेस आ गया। और स्टार्ट इज इक्वल टू स्टार्ट ऑफ लिंक कर दिया, स्टार्ट में हमने 123 कर दिया, यहाँ पे आ गया 123। उसके बाद क्या कर दिया, टैम्प को डिलीट कर दिया, टैम्प पे गए 125 है तो ये नोड डिलीट कर दो 125, ठीक है। डिलीशन अब हो रही है, पहले डिलीशन नहीं हो रही थी, लिंक चेंज कर रहे थे पहले सिर्फ, ठीक है। उसको लावारिस छोड़ रहे थे उस नोड को, अब डिलीट मेमोरी से भी डिलीट हो जाएगा, ठीक हो गया। अगर हमने लास्ट नोड डिलीट करना हो, अगर हमने लास्ट नोड डिलीट करना हो, अगर हमने लास्ट नोड डिलीट करना हो तो उससे सेकंड लास्ट नोड के लिंक पार्ट में नल सेव करना है। ये लास्ट नोड है, ये सेकंड लास्ट नोड है, ये लास्ट नोड है, ये सेकंड लास्ट नोड, सेकंड लास्ट नोड के लिंक पार्ट में नल सेव करना है। तो उससे उसके पास अगले नोड का एड्रेस नहीं होगा तो ये डिलीटेड, ठीक है। इसके डिलीट एंड, करंट इज इक्वल टू स्टार्ट, स्टार्ट से करंट, स्टार्ट से जो है हमने स्टार्ट किया, करंट में सेव किया, वाइल करंट ऑफ लिंक इज नॉट इक्वल टू, वैसे ही ट्रैवर्सिंग है, करंट इज इक्वल टू करंट ऑफ लिंक, वाइल करंट इज करंट ऑफ लिंक नॉट इक्वल टू करंट इज करंट ऑफ लिंक, टेम्प इज इक्वल टू स्टार्ट, तो टेम्प इज इक्वल टू करंट करते गए, करंट ऑफ लिंक, करंट को आगे मूव करने से पहले टेम्प को हम करंट पे मूव करते गए, टेम्प को हम करंट पे मूव करते गए। ये जो टेम्प है ना, ये प्रीवियस नोड है, असल में टेम्प प्रीवियस नोड चल रहा है और जो करंट है वो हमारा करंट नोड चल रहा है। तो टेम्प जो है ना हमारे पास प्रीवियस नोड होगा, यहाँ पे टेम्प हमारे पास ये टेम्प होगा आखिरी नोड, टेम्प जो है सेकंड लास्ट नोड होगा, और हमारा जो करंट होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा लास्ट नोड। तो ये जब ये ट्रेवर्सिंग करेंगे तो टेम्प हमारा सेकंड लास्ट नोड होगा और करंट जो है वो लास्ट नोड होगा। तो क्या होगा, टेम्प ऑफ लिंक इज इक्वल टू नल, टेम्प ऑफ लिंक इज इक्वल टू नल, टेम्प के लिंक में हमने नल सेव कर देना है और डिलीट करंट करना है। हमने डिलीट करंट नहीं लिखा, डिलीट करंट, ठीक है, डिलीट कर देंगे करंट को तो, अच्छा डिलीट कर देंगे करंट को तो ये डिलीट हो जाएगा। प्रिंट क्या है, प्रिंट वैसे का वैसे हमने करंट स्टार्ट से करंट इज इक्वल टू स्टार्ट लिखा, ट्रेवर्सिंग की, और ट्रेवर्सिंग के जरिए हमने करंट ऑफ डाटा प्रिंट कराया। तो ये प्रोग्राम हमारा डिलीशन का, ये प्रोग्राम मैं चला के दिखाता हूँ आपको डिलीट का। इंसर्ट 5 वैल्यूज एट एंड, ठीक है, ये 5 वैल्यूज इंसर्ट करेगा, 12 मैंने इंसर्ट किया, 20 इंसर्ट किया, 15 इंसर्ट किया, 25 इंसर्ट किया, 30 इंसर्ट किया। डाटा इन लिंक लिस्ट, डाटा इन लिंक लिस्ट में कहाँ पे है, 12 20 15 25 30। अब नाउ एंटर वैल्यू टू सर्च एंड डिलीट,
मैं ना कोई वैल्यू सर्च करता हूँ और डिलीट करता हूँ। मैं कहता हूँ मैंने 15 सर्च करता हूँ, 15 सर्च करके ना डिलीट कर लेता हूँ। 15 किया सर्च, उसको डिलीट कर देगा। नंबर फाउंड एंड डिलीटेड 15, 15 डिलीट हो गया। अब क्या है, डिलीशन के बाद डाटा लिंक लिस्ट किस तरीके से है, बीच में से 15 जो डिलीट हो गया, 12 20 फिर 25 30, बीच में से जो 15 है वो डिलीट हो गया। नाउ डिलीट फ्रॉम एंड, अब आखिर से डिलीट करें, डिलीट फ्रॉम एंड जो है ना, क्या है 30 जो है वो डिलीट होगा, एंड पे ये 30 पड़ा हुआ है, तो ये 30 डिलीट हो गया, तो यहाँ पे बाकी रह गया 12 20 25। नाउ डिलीट फ्रॉम स्टार्ट, डिलीट फ्रॉम स्टार्ट क्या, नंबर फ्रॉम स्टार्ट इज डिलीटेड 12, 12 यहाँ पे डिलीट हो गया, तो बाकी रह गया 20 और 25। आपके जो इंसर्ट और डिलीट के जो फंक्शन है वो गिटहब पे पड़े हुए, मैं यहाँ पे इस फाइल को मैंने चेंज किया अभी, तो मैं यहाँ पे आपको ग्रुप पे भी भेजूंगा इसके जो अपडेटेड डिलीट नोट, नोट टू मास्टर पुश कमिट टू मास्टर किया, उसके बाद पुश ओरिजिन किया, तो मेरा कोड जो है वो अपडेट हो रहा है। और उसके बाद मैं यहाँ पे रिपोजिटरी में गया, व्यू ऑन गिटहब किया, तो मेरे पास जो गिटहब का प्रोजेक्ट है वो उसकी रिपोजिटरी ओपन हो जाएगी। ये मेरी गिटहब की रिपोजिटरी है। यहाँ पे मैं चेक करना चाहूँगा कि मेरी जो रिपोजिटरी है वो अपडेट हुई है या नहीं हुई, तो यहाँ पे जो लास्ट कमिट है वो दिखा रहा होगा। यहाँ पे लास्ट कमिट है कौन सी है, 27 सेकेंड लगा हुआ है, अपडेट डिलीट नोड, तो ये मैंने अभी किया था लास्ट कमिट। इसको मैं ओपन करके भी देख सकता हूँ कि इस कमिट में मैं इसको राइट क्लिक ओपन कर रहा हूँ न्यू टैब में, तो ये बता रहा है कि इसमें मैंने कहाँ कहाँ पे जो है वो चेंज किया, वो ग्रीन ग्रीन है लाइन, ठीक हो गया। अच्छा, इसके जो चैप्टर नंबर 7 है, ये आपका इस ये इसमें हमने जो लिंक लिस्ट है वो पढ़ ली है, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम टू वे लिंक लिस्ट, ठीक हो गया। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।